दोस्तों, आज उस वीडियो पे बात होगी जो हैदराबाद से आया है और जिसने सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों को झकझोर के रख दिया है। इस वीडियो में एक खानदान में शादी की तकरीब से पहले हल्दी की रस्म हो रही है और साले को हल्दी लगाने के लिए बहनों ही आके चौकी पे बैठते हैं और कोलैप्स हो जाते हैं और वहीं उनकी डेथ हो जाती है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। दोस्तों, अल्लाह पाक ने इस दुनिया को कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि हमको इसकी चमक दमक के आगे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हम कभी मरने वाले हैं। हमारे सबके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जरूर होती है कि मुझे नेक काम करने हैं, मुझे चैरिटी करनी है, मुझे फलां करने हैं, मगर अभी मेरी उम्र ही क्या है, थोड़ा सा पैसे कमा लूं, थोड़ा घर बना लूं, थोड़ा सा ऐश कर लूं, उसके बाद तो मुझे अच्छे काम कर रहे हैं, नेक काम करने हैं। ये बात हर एक के जहन में होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि मौत कब आएगी। जैसा कि इस वीडियो में बताया हुआ है कि 30-35 साल का आदमी हल्दी लगाने की रस्म बैठा और अचानक कोलैप्स हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आजकल नौजवानों को हार्ट अटैक आ रहे हैं और भरी जवानी में कई नौजवान फौत हो चुके हैं। इसलिए ये फर्ज कर लेना कि मैं एक लंबी उम्र तक जीऊंगा, ये सिवाय हिमाकत के कुछ नहीं है। हम 1000 साल भी जी लें तब भी एक दिन आपको मरना ही है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, यानी हर जो जिंदा जीव है उसको मरना ही है, फिर चाहे इंसान हो या चाहे हैवान हो, परिंदा हो, कुछ भी हो। और अल्लाह ने मौत को छुपा के रखा है, कब आएगी किसी को पता नहीं। जिस क्षण मौत आएगी वहां से सब कुछ बंद। आज कब्रिस्तान में ऐसे कई लोग दफन हैं जो ये समझते थे कि मेरे बगैर कारोबार नहीं चल सकता, कोई ये समझता था कि मेरे बगैर सियासत नहीं चल सकती, कोई ये समझता था कि मेरे बगैर कंपनी नहीं चल सकती, कोई ये समझता था कि मेरे बगैर मेरा घर का निजाम ही नहीं चल सकता। लेकिन आप देखेंगे कि वो तो चला गया, सब कुछ बराबर चल रहा है, दुनिया बराबर चल रही है। मौत सारे जायकों को खत्म कर देती है, यहां तक कि आपके आइडेंटिटी को खत्म कर देती है। जैसे आप मर जाते हैं, लोग कहते हैं कि लाश को लाओ, नहलाओ, नाम नहीं बोलते, लाश को लाओ। फिर जैसे ही नहलाना धुलाना हुआ, कफन हो गया, तो बोले उठे जनाजा उठाओ, यानी नाम जो था शेख सैयद मिर्जा वो खत्म हो गया। पहले लाश हो गए, फिर जनाजा हो गया, फिर खबर में मैयत को उतारो, यानी नाम खत्म हो गया, हर चीज खत्म हो गई और ये नई आइडेंटिटी मिल गई। हम जिंदगी को संवारने के लिए मगरिबी कल्चर के हिसाब से जी रहे हैं और इतने सामान जमा कर रहे हैं ऐशो इशरत के जिसकी कोई मिसाल नहीं। और ये सामान जमा करने के लिए जो पैसा कमा रहे हैं उसमें हलाल और हराम की जो कैद लगाई हुई है उसको भी कई बार नजरअंदाज कर दे रहे हैं। यह बड़ा खतरनाक रुझान है। मोमिन वो होता है जिसका आखिरत पे यकीन होता है। आखिरत के बाद हमें इन सारी चीजों का हिसाब देना है और यह हिसाब देना बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। जिसको शक है वो ये कर लेगा, लेकिन वो पछताएगा। जो ये समझते हैं कि मर के मिट्टी हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, तो वो गलत समझते हैं। हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी मौत को याद रखना चाहिए, जबकि हम मौत को भुला चुके हैं। सामान को इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों को प्यार करना चाहिए। हम सामान से प्यार कर रहे हैं और लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तरतीब को उलट दिया गया है। इस्लाम ने मौत को हमेशा याद रखने की ताकीद की है। जो आदमी अपनी नजरों के सामने अपनी मौत को याद रखता है उसका
कदम भटकता नहीं, वो भ्रष्ट नहीं होता। लिहाजा अपनी मौत को याद रखिए। रंग और रस की हवस और बस, मसलाए दस्तरस और बस, यूं बनी है रगों की यूं बनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। देखिए, मौत को हम अगरचे याद रखेंगे तो अपनी जिंदगी को तनाव से मुक्त रखेंगे, हमारी ज़रूरतें कम होंगी, हमारी ख्वाहिशात हमारी कंट्रोल में होंगी। और ये एक ही नुस्खा है, एक ही नुस्खा है अपनी मौत को याद रखने का, जो जिंदगी को आसान बनाती है, तनाव मुक्त बनाती है। मेरे इस विश्लेषण पर सोचिए जरा।